तौबा की तस्बीह करने से तौबा नहीं होती। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 1000 दाने की तस्बीह लेकर बैठ जाइए, 1000 मरतबा इस जुमले की जो है तकरार कीजिए, जिक्र खुदाबंदी का आपको सवाब मिल जाएगा, तौबा नहीं होगी। सही तौबा की शराइत 3 है। सबसे पहले ये कि गुनाह पर वाकई हकीकी पशेमानी दिल में हो कि ये मैं क्या कर रहा, ये पशेमानी का होना ला। नंबर 2, अहद करना कि अब कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ उस अरसे के बाद फिर वो किसी कमजोरी या ईमान की हालत में तौबा तोड़ बैठे, ये दूसरी बात है। और तीसरा, एक मरतबा लाजिमन छोड़ दिया था। और चौथी शर्त ये है, ये तीनों चीजें भी अगर पूरी हो गई हैं हुकूकुल इबाद के दर्जे में, तब भी माफ नहीं होगा गुनाह। जिसका हक मारा है, जिस पर जुल्म किया है, जिस पर ज्यादती की है, जब तक उससे माफी हासिल नहीं करोगे अल्लाह माफ नहीं करे। ये बड़ी कड़ी शर्त है, बड़ी कड़ी शर्त। वरना क्या होगा, क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां उसको दी जाएंगी, उसके पलड़े में डाल दी जाएगी, इसलिए कि वहां करेंसी सिर्फ यही होगी, एक आमाल बद आमाल। जैसे कि खुद हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर भी कभी कभी हिजाब सा आ जाता है। वइन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम, और मैं रोजाना 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारे दिल के ऊपर हिजाब वो बहुत और शय है, और हुजूर के कल्ब मुबारक पर हिजाब, आपके कल्ब मुबारक का हिजाब जो है वो हमारी 100 हुजूरियों, लाखों हुजूरियों से बढ़कर जो है वो हुजूरी के दर्जे में होगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो ताल्लुक में अल्लाह की इंटेंसिटी है, उसमें जरा सी कमी भी आ गई है, तो इसे हुजूर ने ताबीर किया कि मेरे भी दिल पर कभी कभी हिजाब आ जाता है। इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, इंटेंसिटी तो कम हो गई ना, ये बिजली जिस पावर की है जरा सी कम हो जाएगी तो एक दफा तो आपको महसूस होगा अंधेरा हो गया। हालांकि बिजली है, रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पावर कम हुई है। तो फरमाया कि इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम। जिन लोगों के अंदर तक़वा होता है, जब उन पर कोई गुजर हो जाता है शैतान के किसी साये का, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान, शैतान का कोई उनके ऊपर गुजर हो गया, कोई साया पड़ गया, तज़क्करू, फौरन वो चौकन्ने हो जाते हैं, फौरन होश में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, हम पर कुछ असर पड़ गया था, कुछ आर्जी तौर पर कुछ गफलत से तारी हो गई थी। जैसे कि खुद हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर भी कभी कभी हिजाब सा आ जाता है। वइन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम, और मैं रोजाना 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारे दिल के ऊपर हिजाब वो बहुत और शय है, और हुजूर के कल्ब मुबारक पर हिजाब, आपके कल्ब मुबारक का हिजाब जो है वो हमारी 100 हुजूरियों, लाखों हुजूरियों से बढ़कर जो है वो हुजूरी के दर्जे में होगा। लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो ताल्लुक में अल्लाह की इंटेंसिटी है, उसमें जरा सी कमी भी आ गई है, तो इसे हुजूर ने ताबीर किया कि मेरे भी दिल पर कभी कभी हिजाब आ जाता। इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, इंटेंसिटी तो कम हो गई ना, ये बिजली जिस पावर की है जरा सी कम हो जाएगी तो एक दफा तो आपको महसूस होगा अंधेरा हो गया। हालांकि बिजली है, रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी पावर कम हुई है। तो फरमाया कि इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह 70 मर्रतन फी कुल्लि यौम। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू, तो फौरन वो चौकन्ने हो जाते हैं, याद करते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, और उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें हक़ाइक़ नजर आने लगते हैं। वक्ती सा जो साया पड़ गया था उससे वो फौरन निकल आते हैं। व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम, बाकी जो शैतानों के भाई हैं उन्हें शैतान घसीट कर ले जाते हैं। फिल गय्य, वो उस कजी के अंदर वो घसीटते हुए दूर तक पहुंचाते हैं। जैसे बलम बिन बाउरा को पहुंचाया कि उसे आखिरी हद तक पहुंचाकर दम लिया। तो शैतानों का जो वली होगा फिर शैतान का तो उसके ऊपर जोर चलेगा, लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं उन पर तो शैतान का इख्तियार है ही नहीं। वो तो ये है कि जैसे ही जरा सा उनके ऊपर कोई असर पड़ा भी, कोई साया सा आया भी, तो फौरन चौंक गए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। कुरान हकीम ने भी सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू में जिक्र को सबसे पहले और सबसे अहम आमिल की हैसियत से शुमार किया है। चुनाचे उसकी पहली आयत जो है सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू की, उसमें तो वही मजमून जो मैं बयान कर चुका वो आया है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लाआयातिन लिउलिल अलबाब, यकीनन आसमान और जमीन की तख्लीक में और दिन और रात के उलट फेर में निशानियां हैं होशमंदों के लिए। इनके जरिए से इंसानी शऊर के अंदर वो मारिफत रब उजागर होगी। वो पहला मरहला उसने तय कर लिया, वो डोरमेंट मारिफत अब एक्टिवेट हो गई। अब मजीद फिक्र का मरहला है जो अगली आयत में आया है, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। यानी तफक्कुर जो है, यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़,
وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی ہو کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس پر فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا